अप्पन और असलम दो हलवाई हैं, दोनों मिठाइयाँ बेचते हैं। अप्पन की मिठाइयाँ खुले में रखी हुई हैं, उस पर मक्खियाँ मंडरा रही हैं। अप्पन के पास में पुराने ज़माने का तराजू और गमछा है। दूसरी तरफ मुस्कुराता हुआ चेहरा असलम का है, जो आधुनिक फ्रिज में अपनी मिठाइयाँ रखता है और हाथों में आधुनिक ग्लव्स हैं और आधुनिक कांटा है। और आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि आप किससे मिठाइयाँ खरीदोगे। सीधी सी बात है, आप असलम से ही खरीदोगे। आजकल हमारे स्कूल की किताबें हमारे बच्चों को यही सिखाती हैं। एक खेल खेलते हैं जिसमें नाम लेकर बॉल फेंकना होता है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे 3 लड़की और एक लड़का है। तीनों लड़कियों का नाम क्या है? मनी, मौली और कला। लड़के का नाम है हुसैन। नहीं, ये लव जिहाद नहीं है, ये केवल एक संयोग है। आगे चलते हैं। इस कहानी का नाम है प्यार की नींव। मौलवी साहब एक गांव में जाकर मदरसा खोलते हैं। मौलवी साहब बहुत अच्छे हैं और सभी से बहुत प्यार करते हैं। फिर थोड़े दिन बाद उस गांव में सांप्रदायिक दंगे होने लग जाते हैं। एक गिरधारी नाम का व्यक्ति मौलवी साहब से मॉब लिंचिंग करने के लिए जाता है, लेकिन मौलवी साहब का चेहरा चमक उठता है जैसे कोई फरिश्ता हो। इसे देखकर सांप्रदायिक गिरधारी जो है वो मौलवी साहब के चरणों में गिर जाता है। ये तो थी एनसीईआरटी की कहानियाँ। और आगे चलते हैं। कुछ लड़कियां पाकिस्तान से आई हुई हैं, वो हमारे देश की कुछ लड़कियों से मिलती है और मिलने के बाद हमारे देश की लड़की को पाकिस्तानी लड़कियों में कुछ विशेषताएं, कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये सोचना देश विरोधी है। उन लड़कियों को ये नहीं सोचना कि जो लड़की के घर वाले जो हैं भारत के सैनिकों पर आतंकी हमला कर रहे होंगे, या फिर भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश बना रहे होंगे, या फिर पाकिस्तान में किसी हिंदू लड़की का अपहरण कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं नए जमाने के इंटरनेट पर होने वाली पढ़ाई के बारे में। आप अनअकैडमी ऐप पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटी मोटी रकम खर्च करती हैं, लेकिन वो आपके बच्चों से क्या सवाल पूछते हैं कि ईद वाले दिन मुसलमानों ने रैली जो है एक हिंदू कॉलोनी से होकर निकाली और हिंदुओं ने उन पर पथराव कर दिया और दावा किया कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। फिर आपसे पूछा जाता है क्या ये दावा सही है, और आपको इस सवाल के 3 उत्तर दिए जाते हैं। पहला, नारा लगाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। दूसरा, हिंदुओं के मोहल्ले से रैली निकालने पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच गई। तीसरा, नहीं, उसको कितने भी अंक मिले हों लेकिन उसे ये शिक्षा मिल गई कि हिंदू लोग जो है पथराव करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में शांति दूत जो है हिंदुओं पर पथराव करता है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको ये जरूर पढ़ना पड़ेगा बाबर वाजा ब्रेव किंग। अब हारे हुए राज्य की महिलाओं को मंडियों में ले जाकर बेच देना कौन सी वीरता है? ये हमारी समझ से बाहर है। अब मुगलों की बता रहे हैं कि युद्ध में टूटे हुए मंदिरों को मुगलों ने बनवाया। अब ये कोई नहीं बता रहा कि युद्ध ही मंदिरों के ऊपर हुए थे। तब ये एनसीईआरटी से सवाल किया गया कि आपने किस आधार, किस पुस्तक से ये लिख रहे हो, तो वो बोले कोई सबूत ही नहीं है, ऐसे ही लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा वाला संयोग जिसके कारण ये सारे संयोग संभव हुए। ये देखिए, 1947 से लेकर 1977 तक के भारत के शिक्षा मंत्रियों की सूची। सबसे पहला मौलाना आज़ाद, दूसरा हुमायूं कबीर, तीसरा करीम झांगला, अली अहमद, नूरुल हसन। ये भी एक केवल संयोग ही था, इसके अलावा कोई शिक्षा मंत्री हिंदू भी हो सकता था। अगर आप मेरी वीडियो के कमेंट में नीचे जाकर पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि तुम्हें हमेशा हिंदू मुस्लिम करना ही आता है। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाने और हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए और मुस्लिमों का महीना मंडल करने वाली बन गई है। ये सच ही है। ये सारे कारनामे संभव हुए हैं एनसीईआरटी के हेड मोहम्मद सिराज के द्वारा। ये भी एक संयोग ही है। इस जगह पर कोई हिंदू भी हो सकता था। जो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और इन वामपंथियों की जो सोच है, जो विचारधारा है, इससे अपने बच्चों को बचाने के लिए इस वीडियो को सभी तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।